अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11 के को सॉल्व करेंगे और इसमें हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो फिल इन दी ब्लैंक का क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स विद 2 रोज़ एंड 4 कॉलम्स। एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, हमें इसका ऑर्डर मेंशन करना है। तो आपको याद होगा हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाले टॉपिक में ये बात डिस्कस की है कि हम जब ऑर्डर लिखते हैं हमेशा रो की तादाद को पहले और क्रॉस लगाकर कॉलम की तादाद को बाद में लिखते हैं। तो इट मीन्स ऑर्डर इसका 2/4 होगा। नेक्स्ट है द मैट्रिक्स विद 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, जिसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम हैं। इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? क्योंकि आप देख रहे हैं रो और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज़ एंड कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती। अ मैट्रिक्स हैज़ डैश डायगनल। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 2 डायगनल होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 2 डायगनल्स होते हैं और एक को हम लीडिंग डायगनल कहते हैं। और वो जो लीडिंग डायगनल होता है वो हमें आइडेंटिफाई करता है कि मैट्रिक्स जो है डायगनल है, स्केलर है या यूनिट मैट्रिक्स है। जैसे कि यहाँ हमारे पास गिवन है 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स जो है वो कह रहा है इज़ कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। तो हम इसको क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें डायगनल की दोनों एंट्रीज़ 1 1 हैं। जिस मैट्रिक्स में डायगनल की दोनों एंट्रीज़ 1 1 हो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। जिसमें दोनों वैल्यू सेम हों अदर दैन 1, जैसे 2 2 हो, 3 3 हो, 5 5 हो, -6 -6 हो, उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर डिफरेंट वैल्यू हो, एक में 2 हो एक में 5 हो, तो फिर हम इसे डायगनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक है द क्वांटिटी इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। वो जो हमारे पास क्वांटिटीज़ लिखी जाती हैं, जैसे यहाँ हमने क्वांटिटीज़ लिखी हैं 1 0 0 1, ये क्वांटिटीज़ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है इनको। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, जिसमें उसने पूछा है हमें द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज हैज़ 2 रोज़ एंड 2 कॉलम। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वजह यह है कि इसमें उसने कहा है कि 2 रोज़ और 2 कॉलम का जो मैट्रिक्स होगा वही सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा नहीं है। 2 रो 3 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स, 4 रो और 4 कॉलम वाला मैट्रिक्स, 1 रो एंड 1 कॉलम वाला मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। सिर्फ 2 रो 2 कॉलम वाले मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहा जाता। हाँ, ये ठीक कहा है उसने कि 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन हमेशा इसी मैट्रिक्स को ही स्क्वायर नहीं कहा जाता। अ मैट्रिक्स विद 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैज़ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज़ हों और 3 कॉलम हों, उसका जो ऑर्डर है इस तरह लिखा जाएगा 2 रो 2 क्रॉस 3। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, यहाँ हम टिक कर देंगे। अ स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये याद रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स हमेशा टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स की, जिसमें 2 रो 2 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम या 4 रो 4 कॉलम हो सकते हैं। इन अ नल मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर 0। नल मैट्रिक्स के अंदर जो ऑल एंट्रीज़ या ऑल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। 1 2 इज़ अ ट्रांसपोज ऑफ 1 2। ये मैट्रिक्स अगर हम इसको ट्रांसपोज लें इस मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, तो वो ट्रांसपोज यही बनेगा। हम कहेंगे ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इन मैट्रिसेस के हमें ऑर्डर लिखने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बगौर, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज़ हैं, ये फर्स्ट रो है, ये फिर इसकी फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। 2 रोज़ और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 2 क्रॉस 2। ये एक और मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रो हैं, लेकिन कॉलम इसका एक ही है, तो इसको हम 3/1 ऑर्डर लिखेंगे इसका। एक और मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो है, ये फुल कंप्लीट एक ही रो है, जे एंड के एल, ये तीनों एक रो के अंदर लिखे हुए हैं। इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। 1 रो और 3 कॉलम हैं, इसलिए 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर होगा। ये एक और मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो हैं, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, इसी तरह 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, तो हम इसका ऑर्डर जो है 2 क्रॉस
2 लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस में हमने एलिमेंट्स की लोकेशन को इंडिकेट करना है। लोकेशन को समझने से पहले आपको यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है, किसी भी एलिमेंट की एंट्रीज़ को जब हम मेंशन करते हैं तो उन एंट्रीज़ को कुछ इस तरह लिखा जाता है। आप यहाँ ऑब्ज़र्व करें, मैं एक मैट्रिक्स 3x3 रो 3 कॉलम और 3 रोज़ का मैट्रिक्स लिखता हूँ। ए ए ए ए ए ए, इन तमाम एंट्रीज़ को हम ए से मेंशन करते हैं, जनरल मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसमें हम जब पोजीशन मेंशन करते हैं तो इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो हम इस तरह लिखेंगे A11, मीन कि ये फ़र्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एंट्री है, क्योंकि ये फ़र्स्ट रो में पड़ा है और फर्स्ट कॉलम के अंदर पड़ा है तो इसलिए 1 1। ये फ़र्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है तो इसलिए 1 2। ये फ़र्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है। ये फ़र्स्ट रो कंप्लीट हो गई, A11, A12 एंड A13। इसी तरह ये सेकंड रो के एंट्रीज़ हैं, ये सेकंड रो में पड़े हैं, इसलिए हम इनको सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, हमेशा रो पहले लिखी जाएगी, कॉलम हमेशा बाद में। यहाँ भी ऐसे, ये थर्ड रो स्टार्ट हो गई है तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। अगर आप इस मैट्रिक्स की एंट्रीज़ को अंडरस्टैंड कर गए हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि यहाँ हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं, हमने ये फ़र्स्ट रो की एंट्रीज़ हैं तो हम इसको लिखेंगे A11, मीन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। हमेशा रो का नंबर पहले लिखा जाएगा, कॉलम का नंबर बाद में। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये एलिमेंट जो पहली एंट्री है वो उसके जो है वो रिप्रेजेंट करती है रो को, और सेकंड उसकी जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। अभी यहाँ अगर हम इसको लिखें तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि ये जो इस ए मैट्रिक्स के सामने हम ऐसे लिखेंगे कि ये A11 है और ये A21 है। ये जो 50 है, 50 इज़ एलिमेंट A11 और 2 इज़ एलिमेंट एट भी लिख सकते हैं, एट A21, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम वाली जगह पर ये पड़ा हुआ है। इसी तरह ये एलिमेंट है हमारे पास, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि ये 6 एलिमेंट लिखे हुए हैं। इसमें हम इसकी मेंशन ऐसे करेंगे A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट A है उसकी पोजीशन A11 है, B की पोजीशन A12 है, C की पोजीशन A21 है, D की पोजीशन A22 है, E की पोजीशन A31 है, F की पोजीशन A32 है। अभी एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे पास मेंशन है 18, तो हम इसकी पोजीशन A11, 17 की पोजीशन A12, फर्स्ट रो में सेकंड नंबर पर पड़ा हुआ एलिमेंट है A21, A22। इस तरह ये एलिमेंट मेंशन किए जाएंगे। इसमें 2 एंट्रीज़ हैं, दोनों फर्स्ट रो के अंदर लिखी हुई हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि फ़र्स्ट जो 4 है वो A11 की जगह पर है और जो 5 है A12 की जगह पर मेंशन है। ये इस तरह हम इनकी पोजीशन को फाइंड आउट करके बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस गिवन बिलो। एक मैट्रिक्स की एक से ज़्यादा टाइप्स भी हो सकती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 1, स्क्वायर फॉर्म में है, 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं, इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज़ जो है 1 और 1 डायगोनल में आ रही हैं। इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको आप स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। इस तरह बी मैट्रिक्स जो है ये
एक कॉलम वाला मैट्रिक्स है, तो आप इसको कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं, कॉलम सिर्फ एक है, रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, इसलिए आप इसको कॉलम मैट्रिक्स या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये एक और मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि ये 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। इसी तरह यहाँ अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 10 100 का रूट लें तो 10 आएगा। 10 एंड 10 इक्वल एलिमेंट्स हैं, आप इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये डी मैट्रिक्स है, ये इसमें एक रो है, जस्ट एक रो है, आप इसको रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसमें अगर आप इसकी एंट्रीज़ को, एलिमेंट्स को देखें तो दोनों एंट्रीज़ 0 0 हैं। आप इन दोनों एंट्रीज़ को देखकर आप इसे नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये एक और मैट्रिक्स है, 3 रोज़ हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और इसके डायगोनल में अगर आप देखें, डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं सारे, इस वजह से हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये एक और मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, कॉलम इसके 2 हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं हैं, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। अलबत्ता इसको बाकी कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो एक कॉलम है, इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसमें सिंगल एलिमेंट है, एक एक्स लिखा हुआ है, इसको आप रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि एक रो है। इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि एक कॉलम है इसका। ये लास्ट मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है, इसको आप रो मैट्रिक्स कहेंगे। और इसको क्योंकि इसकी रो और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, इसलिए आप इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। स्टूडेंट, आपने ये 5 क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर सॉल्व करना है और इसको प्रैक्टिस करना है। जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।